नमस्कार। अभी तक हमने द मुगल एम्पायर चैप्टर का बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, जहांगीर तक पढ़ लिया है। आज हम लोग उससे आगे जहांगीर के बेटे शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप उसको देखें, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं। शाहजहां का टेन्योर 1628 से 58 तक था। Khurram, the third son of Jahangir, took the title of शाहजहां। शाहजहां का बचपन का नाम था खुर्रम। ये तीसरे बेटे थे जहांगीर के। His mother was the daughter of Uday Singh, the ruler of जोधपुर। शाहजहां की मम्मी जो थी वो जोधपुर के राजा की बेटी, जोधपुर के राजा उदय सिंह की बेटी थी। मतलब शाहजहां के नाना जी कौन थे? जोधपुर के रूलर उदय सिंह। शाहजहां had to face the rebellion of जुझार सिंह, a बुंदेला chief, and जहां लोधी एंड अफगान चीफ। शाहजहां को किसका किसका विद्रोह देखना पड़ा था? तो जुझार सिंह जो कि कहाँ के थे? बुंदेल चीफ थे, और जहां लोधी जो कि अफगान चीफ थे। अंडर शाहजहां द डेक्कन पॉलिसी ऑफ द मुगल्स एंटर अ न्यू फेज। शाहजहां के कंट्रोल के अंदर शाहजहां जब शासन कर रहे थे उस समय डेक्कन को अपने कब्जे में करने के लिए मुगल का एक नया फेज शुरू हुआ था। ही अनेक्स्ड अहमदनगर एंड दौलताबाद। शाहजहां ने अहमदनगर और दौलताबाद को अपने कब्जे में किया था, उसको जीता था। He forced the rulers of बीजापुर and गोलकुंडा to accept his supremacy. उसने फोर्स किया बीजापुर और गोलकुंडा के जो रूलर थे उनको अपनी सुपरमेसी एक्सेप्ट करवा दी। तो इससे क्या हुआ कि अहमदनगर, दौलताबाद, बीजापुर और गोलकुंडा अब मुगल के कंट्रोल में आ गया। इन 1636 शाहजहां रिटायर्ड टू आगरा एंड अपॉइंटेड औरंगजेब एज द गवर्नर ऑफ डेक्कन। 1636 में शाहजहां दोबारा से आगरा वापस आ गए और उन्होंने जो जीता था डेक्कन में उसको, उसका कंट्रोल किसको दे दिया? औरंगजेब को। औरंगजेब कौन थे? औरंगजेब था शाहजहां का बेटा। उसको किसका कंट्रोल दिया गया? उसको गवर्नर बनाया गया डेक्कन का। द मुगल एम्पायर रीच्ड इट्स ग्रेटेस्ट प्रॉस्पेरिटी ड्यूरिंग द रीजन ऑफ शाहजहां। शाहजहां के समय में मुगल एम्पायर ने बहुत प्रॉस्पेरिटी गेन की। हिज मिनिस्टर्स वेर एफिशिएंट एंड एबल। शाहजहां के मिनिस्टर बहुत एफिशिएंट थे और एबल थे, सक्षम थे, अपने जो भी काम करते थे उसको अच्छे से करते थे। ही वॉज एन ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम बट वॉज फेयर टू नॉन मुस्लिम। वो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे लेकिन वो नॉन मुस्लिम के लिए भी फेयर थे, उनको परेशान नहीं करते थे। ही इंक्रीज द मैग्निफिसेंस ऑफ द कोर्ट। शाहजहां ने जो मुगल का कोर्ट था उसकी गरिमा को बढ़ाया। द पीकॉक थ्रोन, द ताज महल एट आगरा, द रेड फोर्ट, जामा मस्जिद इन दिल्ली एंड न्यूमरस अदर वर्क ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर टेस्टिफाई हिज वेल्थ एज वेल एज हिज एस्थेटिक सेंस। तो उसने, शाहजहां ने क्या क्या बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था पीकॉक थ्रोन, ताजमहल, ये दोनों कहाँ पर है? आगरा में। रेड फोर्ट बनवाया था और जामा मस्जिद दिल्ली में बनवाया था, और कई सारे इस तरह के बिल्डिंग्स उसने बनाए थे। इससे पता चलता था इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वे बनवा रहे थे और जो कि आर्किटेक्चर वाइज भी बहुत अच्छे थे। इसलिए कहा जाता है कि इससे पता चलता है कि उनके पास तो वेल्थ था ही और एस्थेटिक सेंस भी बहुत अच्छा था।
ही इज़ नोन एज एन इंजीनियर किंग। शाहजहाँ को क्या कहा जाता था? इंजीनियर किंग कहा जाता था, क्योंकि उसके समय में बहुत ही आर्ट एंड आर्किटेक्चर का काम हुआ था, जो कि यहाँ पे है पीकॉक थ्रोन, ताजमहल जो कि आगरा में बना है, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में बना है। इसलिए उनको क्या कहा जाता था? इंजीनियर्स किंग कहा जाता था। He was an excellent calligraphist. He gave patronage to scholars, artisans and craftsmen. उसने फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था स्कॉलर्स को, आर्टिसंस को और क्राफ्टमैन को। पोइट्री, म्यूजिक, पेंटिंग, डांस, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन फ्लरिश अंडर द इंटेलिजेंट एम्परर। उसने, शाहजहाँ ने पोइट्री और म्यूज़िक, पेंटिंग, डांस इसके समय में बहुत फ्लरिश किया, क्योंकि वो सपोर्ट करते थे जो कि म्यूज़िक में अच्छे हैं या पेंटिंग में अच्छे हैं, जो डांस में अच्छे हैं, उन लोगों को सपोर्ट करते थे। इसलिए ये सब फील्ड काफ़ी ग्रो किया था। इन सितंबर 1657 शाहजहाँ फेल इल। सितंबर 1657 में शाहजहाँ बीमार पड़ गए। Immediately his son started making preparation for capturing the throne. जैसे ही शाहजहाँ बीमार पड़े तो उसके बेटे ने थ्रोन पे कब्जा करने की तैयारी शुरू कर दी। इन 1658 औरंगजेब took over the throne and imprisoned his father, who died in captivity in 1666। तो शाहजहाँ बीमार पड़े थे 1657 में। उसके बाद ही उनके बेटे ने तैयारी शुरू कर दी थी सिंहासन पे कब्जा करने के लिए, और 1658 में औरंगजेब ने सिंहासन पे कब्जा कर लिया और अपने पिता को, जो उनके फादर थे शाहजहाँ को, जेल में डाल दिया, और उसके बाद वहीं पे उनकी मृत्यु 1666 में उसकी मृत्यु हो गई। तो शाहजहाँ की मृत्यु कब हुई? 1666 में। क्यों हो गई? क्योंकि वो कैद में थे। कैद किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। कब? 1658 में। इस तरह से हमने शाहजहाँ को पढ़ लिया है। आइए हम लोग उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। शाहजहाँ किनके बेटे थे? शाहजहाँ बेटे थे जहांगीर के, और उनका बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। वो तीसरे बेटे थे जहांगीर के, और उनके नाना कौन थे? शाहजहाँ के नाना थे उदय सिंह, जो कि रूलर कहाँ के थे? जोधपुर के। उसकी लड़ाई दो लोगों से हुई थी, जुझर सिंह जो कि बुंदेल चीफ थे, और जहां लोधी जो कि एक अफगान था, इसके साथ फाइट हुआ था। शाहजहाँ ने डेक्कन पॉलिसी में चेंज किया था। उसने अहमदनगर, दौलताबाद को अपने अंडर किया था, जीता था उसको, और अपनी सुपरमेसी एक्सेप्ट करवाई थी बीजापुर और गोलकुंडा को। उसके बाद उसने अपॉइंट किया था एज अ गवर्नर औरंगजेब को डेक्कन में, और वो वापस आ गए थे। कहाँ पे? आगरा वापस आ गए थे। औरंगजेब ने, शाहजहाँ ने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई थी, जिसमें कि आर्ट वर्क बहुत सारे किए थे। पीकॉक थ्रोन बनाया था, ताजमहल बनाया था, रेड फोर्ट बनवाया था, और जामा मस्जिद बनवाया था। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा है कि वो कैलीग्राफिस्ट थे, और उनके शासनकाल में जो स्कॉलर्स थे वो पैट्रोनेज देते थे उनको, जिसके कारण पोइट्री, म्यूज़िक, पेंटिंग, डांस ये सब बहुत फ्लरिश किया था। लेकिन बाद में बीमार पड़ने के बाद 1658 में औरंगजेब ने कब्जा कर लिया थ्रोन पे और अपने पिता को जेल में डाल दिया, और जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी 1666 में। इस तरह से हमने शाहजहाँ को पढ़ लिया, रिवाइज भी कर लिया है।
अगली क्लास में हम लोग औरंगजेब को पढ़ेंगे। अभी के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाती रहूँ। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।